बाबा गोरखनाथ उस कुएं के पास में आ जाते हैं। न बोला भाई इसमें बाल्टी डालो। बाल्टी डाली गई और उस लड़के पूर्णमल ने फिर बाल्टी को पकड़ा, खींचने लगे लेकिन बाल्टी नहीं खींची। गुरु गोरखनाथ जो बहुत सिद्ध महात्मा हुए, शंकर के अवतारी हुए, समझ जाते हैं भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपने दो चेले बाबा गोरखनाथ ने उस कुएं में उतार दिए। कुएं में उतर जाओ, कोई भी जीव जंतु पशु पखेरु या कोई इंसान या इंसान का बच्चा अगर इस कुएं के अंदर है तो उसको बाहर निकाल के लाओ। दो चेले जाते हैं, कंधे पे पूर्णमल को घेर के और बाहर निकाला। जब उस लड़के को होश आया गुरु गोरखनाथ के सामने जब वो लड़का आकर खड़ा हुआ पूर्णमल, तो बाबा गोरखनाथ की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। न बोले अरे बेटे, अरे ये चंद्रमासी शान, ये चंद्रमासी शान बेटे, तेरे चेहरे के सामने चंद्रमा भी फीका नजर आता है, लेकिन मुझे ये बता तू कौन है, कहां से आया और तेरी ये हालत कैसे हुई? न बोला और मैं सिंह राजा का बेटा सू। बहुत अच्छे। और सियालकोट से गाम मेरा गुरुजी मैं सिंह राजा का बेटा सू और सियालकोट से गांव मेरा। अरे मेरे एक माता एक मौसी से गुरु ये पूर्णमल से नाम मेरा। एक माता एक मौसी से गुरु पूर्णमल से नाम मेरा। मैं सिंह राजा का बेटा सू और सियालकोट से गांव मेरा। माता एक मौसी से गुरु पूर्णमल से नाम मेरा। अरे एक माता एक मौसी से गुरु पूर्णमल से नाम मेरा। कहने लगा न बोला गुरुजी मैं सिंह राजा का बेटा सूर सियालकोट से काम मेरा। हाँ। मेरे एक माता एक मौसी गुरुजी पूर्णमल से नाम मेरा। इतनी बात कहते ही बाबा गोरखनाथ की भी आंखें भर आती हैं और इधर से पूर्णमल की भी आंखों में आंसू आते हैं। न बोला रे बेटे मैं समझ गया तू सियालकोट का रहने वाला है, पूर्णमल तेरा नाम है। भाई वापिस दिए 400। लेकिन बेटे मुझे ये बता कि तेरी ये कहानी ये हालत कैसे हुई? सुनियो लोगों, भाव की बातें हैं। न बोला मेरे दो माता मैं एक बेटा। मेरे दो माता एक बेटा। मेरे दो माता बहुत अच्छे मैं एक बेटा और कोई नहीं मेरे भ्राता। मैं जाता मौसी ने जानू था थोड़ी जानी थी माता। थोड़ी जानी थी माता। और मैं एक दिन मिलने गया मौसी ते आगे कहा नहीं जाता। ये धरती अंबर हिल जाएंगे गुरु भेदवाद का ना पाता। भेदवाद का ना पाता। अरे वाह मौसी हंस के नू बोली रे 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 रे। मौसी हंस के नू बोली ले हाथ हाथ में थाम मेरा। वो एक माता मौसी से गुरु पूर्णमल से नाम मेरा।
सना मेरा। अच्छा, मेरे सामने जो भगवान स्वरूपी जनता बैठी है, भाई मेरी रागनी के बोल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ताली बजाकर आशीर्वाद दो एक बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवला गुरुजी, मेरे दो माता में एक बेटा, हाँ। और कोई नहीं मेरे भ्राता, मेरा कोई दूसरा भाई नहीं है। मेरे दो माता में एक बेटा और कोई नहीं मेरे भ्राता। मैं ज्यादा मौसी ने समझू था, थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मौसी तो आगे कहा नहीं जाता। ये धरती अंबर हिल जाएंगे, गुरु भेद बात का ना पता। फिर वह मौसी हंस के नू बोली, ले हाथ हाथ में थाम मेरा, एक माता एक मौसी, गुरु जी पूर्ण मल से नाम मेरा। गुरु गोरखनाथ नू कहने लगे, रे बेटे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तेरी मौसी तेरी माँ के समान है। अगर उसने तेरे को ये कह दिया कि ले मेरा हाथ पकड़ ले, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। माँ और बेटे का ऐसा ही नाता होता है। नवला गुरुजी, आप बहुत बूढ़े हो, आपको आगे की बात का तो पता ही नहीं, आगे मेरे साथ में क्या हुआ। नवला, रे बेटे बता क्या हुआ? क्या कहने लगा लड़का नंबर 2 में? क्या शब्दों को नु बोला, मेरे एक हाथ गर्दन में गेरिया, मेरी मौसी ने नु बोला, मेरे एक हाथ गर्दन में गेरिया, बोली मुंह के तोरे मुंह करके ओ पूर्ण मल मैं जाऊं स्वर्ग में, तेरी शान ऊपर मर के, तेरी शान ऊपर मर के। तेरे दिखे मौसीना वो मेरी लुगाई, बनगी दूर शर्म करके, तेरे धर्म समझ के, धर्म समझ के, धर्म समझ के मैं बाज लिया, मेरी काया कांप गई डर के, काया कांप गई डर के। मन लाख कही वह एक न मानी, हेरे रे रे हेरे रे रे हेरे रे रे रे। मन लाख कही वह एक न मानी, ये मैं जानू अकराम मेरा, और एक माता मौसी से पूर्ण मल से नाम मेरा, पूर्ण मल से नाम मेरा। जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, बहुत अच्छे। जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप इतना प्यार इतना आशीर्वाद दे रहे हो। भाई वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं। आप लोगों की भक्ति आपका प्यार देखकर कहता हूँ, आपका पथरेड़ी गांव भी लंदन से कम नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
न बोला गुरुजी मेरे एक हाथ गर्दन में गेरा, बोली मुंह कह दो रे, मुंह करके पूर्ण मल में जाऊं स्वर्ग में तेरी शान ऊपर मर के, मौसी नावा मेरी लुगाई बन गई दूर शर्म करके, धर्म समझ के बहाज लिया मेरी काया कांप गई डर के, मैंने लाख कही उसने एक ना मानी, यो मैं जानू एक राम मेरा, एक माता एक मौसी, गुरुजी पूर्णमल से नाम मेरा। नाम मेरा। न बोला रे बेटे इसका मतलब तो तेरे साथ में अन्याय हुआ है। न बोला गुरुजी बहुत बड़ा अन्याय हुआ। चलो कोई बात नहीं भाई, लेकिन तू यहाँ पे कैसे पहुंचा इसके बारे में भी और बता। नंबर 3 में लड़का रोता हुआ नो कहने लगा, मौसी ने एक फैल रचा, वो पिता महल में बुलवाया और झूठी साची दई जचा, झूठी साची दई जचा, और दिखे में उसने बदमाश ठहरा दिया, वह अपना आपा गई बचा, फिर मेरे मरण का हुक्म सुनिया, जब सियालकोट में शोर मचा, सियालकोट में शोर मचा। और नु कहने लगा मैं तो जल्लादों को सौंप दिया, हे रे 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 रे, मैं तो जल्लादों को सौंप दिया, फिर के बोलन का काम मेरा, एक माता मौसी से पूर्णमल से नाम मेरा, पूर्णमल से नाम मेरा। नवला गुरुजी सारी कहानी होने के बाद में मैं महला में चला गया, मैं महलों में चला गया, फिर मौसी ने एक फैल रचा, पिता महल में बुलवाए झूठी साची दई जचा, मैं उसने बदमाश ठहरा दिया, अपना आपा गई बचा, मेरे मरण का हुक्म सुना, जब सियालकोट में शोर मचा, मैं जल्लादों को सौंप दिया, फिर के बोलन का काम मेरा, एक माता एक मौसी, गुरुजी पूर्णमल से नाम मेरा। नाम मेरा। कहने लगा बेटे यहां तक की भी तेरी बात सारी सुन ली, लेकिन तेरे शरीर पे जख्म, तेरे शरीर से खून बहने लग रहा है, इसका क्या मतलब है, और कुएं में गिर रखा है, इसका क्या मतलब है। नो बोला गुरुजी इसका भी मतलब है। नंबर 4 में नो कहने लगा मन ले जल्लाद चले जंगल में, ले जल्लाद चले जंगल में, मन ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया, ये सारी प्रजा रोवे थी, राजा ने कर अंधेर दिया, राजा ने कर अंधेर दिया, अरे फिर हाथ पैर बहुत अच्छे मेरे काट दिए, मेरी कर काया का ढेर दिया, वो फिर दया करी बहुत अच्छे जल्लादों ने, मैं इस कुएं में गिर दिया,